मेरे प्यारे भाइयों एंड फार्मासिस्ट के साथ जो छात्र हैं और आम नागरिक हैं, आम जनता है, मैं उनके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो मैं सबसे पहले आपको जो टॉन्सिल्स हैं उनके बारे में आपको आज जानकारी दे रहा हूं कि टॉन्सिल्स क्या हैं और इनकी क्या बीमारियां हैं, इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले टॉन्सिल्स जो है हमारे गले के अंदर, मुंह के अंदर, गले के नीचे, अगर आप मुंह को खोल के उसको देखेंगे तो आपको रेड कलर के तो दोनों साइडों में, लेफ्ट और राइट साइड में, गले में नीचे एक लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, इसको लिम्फेटिक ग्लैंड बोलते हैं, उन्हें टॉन्सिल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में इनका जो मेन फंक्शन है ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर, रोग से लड़ने की क्षमता, उसको ये जो हमारे अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह होता है, जो हमारे लंग्स हैं उनमें जो इन्फेक्शन होता है, खांसी वगैरह या फेफड़े के इन्फेक्शन जो होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जो हमारी गले के अंदर होते हैं। तो ये एंटी बॉडी का काम करते हैं और इनकी इम्यूनिटी पावर जब भी कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो हमारे जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उन्हें डैमेज कर देते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे कि हमारे फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे खांसी, बलगम वगैरह और जो है आपका बुखार, फीवर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, टॉन्सिल एक हमारे अंदर लिम्फेटिक ग्लैंड होती है गले के अंदर, जो अभी में क्या होता है, टॉन्सिल इनको नाम देते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड होती हैं ये। जब बैक्टीरिया, इनका कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य ये है कि जैसे किसी कंपनी में, आपको मैं समझाना चाहता हूँ उदाहरण के लिए, किसी कंपनी में कोई गार्ड होता है, वो मेन गेट पे रहता है, तो वो अगर कोई अंदर जाना चाहेगा तो पहले उससे पूछेगा कि हमें अंदर जाना है, तो वो उन्हें आज्ञा देगा कि आपको अंदर जाना है या नहीं जाना है। तो उनका मुख्य कार्य क्या है टॉन्सिल का, तो उनसे बचाता है हमें, जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस जो अंदर जाना चाहते हैं, ये उन्हें रोकने का कार्य करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन पे हैवी बैक्टीरिया आक्रमण कर देता है और ये वीक हो जाते हैं और टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाती है, जिसमें आपने देखा होगा बच्चों में भी अधिकतर टॉन्सिल की शिकायत, बड़े लोगों में भी अधिकतर टॉन्सिल की शिकायत हो जाती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसको टॉन्सिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। जिस भी शब्द में मेडिकल लाइन में, और ये डी फार्मा वाले स्टूडेंट जो हैं इसको ध्यान से भी देख लें, ये लोग इनके काम की भी चीज़ें हैं। जिस चीज़ में आइटिस आ जाता है बाद में, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल तो एक ये शब्द हो गया टॉन्सिल का, और इसमें आइटिस लगा देते हैं तो ये स्वेलिंग हो जाती है। तो इनमें स्वेलिंग आ जाती है तो ये डैमेज होने लगते हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर जो है कम हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता जो हमें बचाती है बैक्टीरिया, वायरस से, उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो इसे ही टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी जो पावर है, इम्यूनिटी पावर है बॉडी की, वो कम हो जाती है और हमें बैक्टीरिया, वायरस, ये इन्फेक्शन से हमें घेर लेते हैं, जो कि हमारी रक्षा करता है। क्या करता है, टॉन्सिल करता है, जो लिम्फेटिक ग्लैंड हैं गले के अंदर। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों को प्लास्टर लगा देते हैं कि काला प्लास्टर लगा दो, वो टॉन्सिल की वजह है, स्वेलिंग आ जाती है, उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब आप किसी सर्जन के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा कि आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ऑपरेशन किया जा सके। हालांकि ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम है, इन्फेक्टेड अधिक हो गया है या वो यूजलेस हो गए हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें टॉन्सिल में ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े। तो मैं इसका आपको एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको सबसे पहले विटामिन D3 की कमी से
ये होता है विटामिन D3, इसमें जो इम्यूनिटी पावर है टॉन्सिल की उसको बढ़ाता है। और जिंक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जिंक आपको सभी मेडिकल स्टोर पे जो है 50 mg में मिल जाएगी। और कैल्शियम जो आपको लेना है ये 6000 IU, अगर आप ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए हैं आपके टॉन्सिल, 6000 IU की पावर में पोटेंसी होती है ये, आप इसको ले सकते हैं दिन में एक बार और या सप्ताह में एक बार या 2 बार। सप्ताह में 2 बार, जैसे आपने संडे में ले लिया तो अगले संडे में आप इसको ले सकते हैं। और सप्ताह में 2 बार भी ले सकते हैं, एक बार तो लेना ही लेना है आपको। और जिंक जो है आपको 50 mg दिन में एक बार लेना है, जो कि बहुत ही लाभदायक है इसके लिए, टॉन्सिल के लिए। और इसमें दूसरा कार्य क्या करना है, आपको मॉर्निंग वॉकिंग करनी है, जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी। तो आपको एक ध्यान रखना है। इसका तीसरा तरीका क्या है, इसके ट्रीटमेंट में आपको हल्दी लेकर उसको गले में डालना है और थोड़ी देर गले में रखने के बाद और उसको थोड़ा पानी पी लेना है। और इसका ट्रीटमेंट एक ये भी है कि आप फिटकरी लेकर इसके गरारे कर सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी लेकर थोड़ा हल्का उसमें नमक डाल लीजिए, उससे आप जो है गरारे भी कर सकते हैं। और चौथा तरीका इसका ये है, या ट्रीटमेंट मैं कह सकता हूँ इसको, कि हल्दी में मेथी मिलाकर उसको उबालो और जब वो उबल जाए तो उसमें थोड़ा जो है सादा नमक मिला लीजिए और उसको एक गरारे आप जो है कीजिए दिन में 2 बार। तो ये आपके जो टॉन्सिल्स की समस्या है ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। और इसका चौथा तरीका ये भी है कि नीम के जो पत्ते हैं आप उन्हें बारीक कर कर उसकी गुलथी बना लें, इकट्ठे करके उसको उबाल के उसको भी आप लगा सकते हैं गले के नीचे। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को प्लास्टर लगा देते हैं, तो उसकी जगह आप जो है नीम की पत्ती लेकर के उसको बारीक कूटो और उनको उबाल कर उसको गले के नीचे बांध दो, तो तुरंत ही आपको तुरंत ही उसका रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर इसमें गला भी बैठ जाता है, गले में खराश हो जाती है, तो ये हल्दी आपको उसमें भी बहुत लाभदायक है। ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को जो गले में क्या होता है, जब बैक्टीरिया हो जाता है तो खाना खाने में बहुत से लोग बोलते हैं खाना नहीं खाया जा रहा है, खाने में दिक्कत है, खाने में चुभन हो रही है, लेकिन वो चुभन ऐसे नहीं होती। वो टॉन्सिल जब बढ़ जाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, वो खाने को अंदर जाने से रोकते हैं, जिसमें कि आपको पेन भी हो सकता है और गले में स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए वो खाना अटकता है। इसमें आपको क्या करना है, सुबह को खाली पेट एक लहसुन की पोती, लहसुन की पूरी पोती नहीं, लहसुन का जो बीज होता है एक पोती का एक बीज निकालिए और उसको चाट लीजिए डेली। वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और गले में जो टॉन्सिल का इन्फेक्शन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके टॉन्सिल्स के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। आपने अधिकतर टॉन्सिल के पेशेंट देखे होंगे, घरों में भी ये शिकायत बन जाती है, बच्चों में भी हो जाती है, बड़ों में भी हो जाती है। आप इससे ऑपरेशन से बच जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बनाई है। और ये दवाइयाँ जो आपको बताई हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आपके टॉन्सिल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और इसकी एक दवाई होम्योपैथिक में आती है जिसका नाम है बेराइटा कार्ब, इस टाइप की आएगी वो। होम्योपैथी के स्टोर जो हैं सभी फार्मेसी पर आपको उपलब्ध हो जाएगी ये दवाइयाँ बेराइटा कार्ब के नाम से। 30 जो इसकी पावर है, 30 जो इसकी पोटेंसी है 30 है, या 200 में भी ले सकते हैं। 200 में दिन में 2 बार, 4 दिन में 1 बार लेंगे। और जो है जो बने में उसको हफ्ते में 1 बार लेंगे। तो 200 पोटेंसी ले लीजिए, उसको सुबह खाली पेट इसकी 3-4 बूंद जीभ पर डाल लीजिए। ये दवाई बेराइटा कार्ब है जो टॉन्सिल में एक रामबाण का कार्य करती है। और मैं दावा करता हूँ कि 100% आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी।
ये बात आपको, ये मेडिसिन आपको जो बताई हैं इनका आप प्रयोग कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो आपको कमेंट्स भी करना है ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपको आने वाले समय में इससे भी अच्छी वीडियो आपकी बॉडी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए दे सकें। थैंक यू।